Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So today is the probably last part of your miscellaneous exercise 7. Miscellaneous exercise 7 of integrals. Today is the last part और उसमें अपने को कुछ 4-5 क्वेश्चंस बचते हैं जो करने। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो क्वेश्चन अपने को आज स्टार्ट करना है वो तो इस न्यू बुक में है ही नहीं, फ्रॉम द ओल्ड बुक। सो टेल मी द व्हाट इज क्वेश्चन। करना क्या है पहले तो उसमें बताओ, डेफिनेट है कि इनडेफिनेट? अच्छा, लिमिट ऑफ द सम वाला है। ठीक है, लिमिट ऑफ द सम वाला है, फाइन। बताओ क्वेश्चन बोलो। एक और लिमिट ऑफ द सम वाला केवल और केवल आपके है ना, आपकी तो बुक में ही नहीं है। लिमिट ऑफ ए सम से डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करना। चलो बोलो क्वेश्चन। डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 1 e की पावर 2 - 3x। देखो कुछ चीजें तो हमेशा याद रख के चलो कि जब भी पावर में है, यहाँ पे कुछ ना कुछ पावर में है तो जीपी जरूर बनेगी, क्योंकि पावर्स में जीपी चलती है हमेशा, है ना। तो जीपी बनेगी यहाँ पे, सम ऑफ जो एन टर्म्स बनेगी वो उसका सम होगा, वो जीपी का होगा ना। ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो लेट दिस बी द डेफिनेट इंटीग्रल। ये है हमारा गिवन डेफिनेट इंटीग्रल। सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, मैं इस डेफिनेट इंटीग्रल की थोड़ी सी शक्ल सुधारता हूँ। कैसे? ई की पावर 2 - 3x है ना, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? डेफिनेट ये 0 to 0 लिख दिया मैंने, 0 to 1 है ना, 0 to 1 है। ठीक है, हाँ। सबसे पहले तो क्या करूंगा, मैं इसकी थोड़ी सी शक्ल सुधारूंगा। 0 to 1 ई की पावर 2 - 3x को क्या लिख सकते हैं? ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई की पावर 3x। यस और नो? ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ई स्क्वायर डिवाइड माइनस में तो ई की पावर 3। अब अगर इसको अपन जनरल तरीके से सॉल्व करते, इफ वी हैव सॉल्व्ड इट बाय द जनरल तरीका, तो अपन ई स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं। बट लिमिट ऑफ ए सम में बाहर नहीं लेना है। लिमिट ऑफ ए सम में एज ए पूरा फंक्शन ही इसको सॉल्व करना है। हाँ, लिमिट लगने के बाद अगर ई स्क्वायर या कोई कांस्टेंट हमें, फिर लिमिट से बाहर जरूर ले लेना है। वो अंदर सॉल्यूशन में जाने के बाद लिमिट से बाहर कांस्टेंट जरूर ले लेना, लेकिन ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग ही आपने ई स्क्वायर को बाहर करके ले ली और लिमिट ऑफ ए सम केवल और केवल इतने पे लगा दिया। ऐसा नहीं करना है कि स्क्वायर को भी बाहर लेके और लिमिट ऑफ द सम डिवाइडेड 1 डिवाइड बाई टू द पावर 3x पे लगा दिया। दिस इज द रॉन्ग तरीका। लिमिट ऑफ द सम में जो फंक्शन है स्टार्ट तो वहीं से करना है, नीचे चल के कांस्टेंट आता है उसको बाहर ले लेना है। तो अभी इसी पे स्टार्ट करना पड़ेगा अपने को, वी हैव नो अदर ऑप्शन। ठीक है, लिमिट ऑफ द सम स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें अपने को यहाँ पे सोच लेनी होती है। देखो ए तो क्या है? 0। बी क्या है? 1। तो बी माइनस ए सॉल्व करना होता है, यानी कि 1। 1 - 0 यानी 1। और क्या सॉल्व करना होता है? एच। एच कैसे निकलता है? बी माइनस ए बाय एन, तो यानी कि 1/n। ये 4-5 चीजें सोच ली हमने। 1/n, बी माइनस ए तो 1 है ना, 1/n। चलिए, बाय लिमिट ऑफ द सम इसका जो आंसर होता है, याद है? बाय लिमिट ऑफ द सम क्या आंसर होता है? बी माइनस ए। चलो लिख देते हैं, बी माइनस ए, फिर लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1/n, n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1/n, देन ब्रैकेट में आ जाओ f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f of a plus 2h and so on till what? f of a plus n minus 1 times h। ठीक है, यही सब कुछ होता है। ठीक है ना, चलो शुरू करें। पहले तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ये एक तरीके से फॉर्मूला है ना। तो उसके हिसाब से अब ऊपर की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें, तो b माइनस ए तो 1 है, तो कुछ भी नहीं आया, मतलब यहाँ तो 1 तो 1 ही रहेगा। एक बार के लिए लिख लो, नेक्स्ट स्टेप में खत्म कर देना। लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी एज इट इज 1/n, एज इट इज ब्रैकेट में एंटर करते हैं। f ऑफ a क्या था? 0, तो f ऑफ 0। अब f ऑफ 0 का मतलब ये हो गया कि जहां जहां x वहां वहां 0, जहां जहां x वहां वहां 0। तो ये फंक्शन कैसे बनेगा? ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई की पावर, x की जगह 0 लगाऊंगा तो 3 × 0, 3 × 0 मतलब 0। डन। आगे चलते हैं, प्लस f ऑफ a प्लस एच लगाते हैं। a प्लस एच का मतलब जहां जहां x वहां वहां a प्लस एच, और h क्या है? 1/n। देखो, f ऑफ a प्लस एच, थोड़ा रफली सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको। f ऑफ a प्लस एच का मतलब है f ऑफ a प्लस 1/n। यस और नो? h की वैल्यू तो ये है ना, तो जहां जहां x वहां वहां 1, जहां जहां x वहां वहां, अच्छा 0 a की वैल्यू भी तो है आपके पास,
ए की वैल्यू भी तो है 0 + 1/n, यानी 1/n ही हो गया है, तो ओनली एफ ऑफ 1/n ही हो गया सिंपली, है ना। तो जहां जहां एक्स वहां वहां 1/n, तो ये क्या बनेगा, ई² डिवाइडेड बाय e⁻³ इंटू 1/n, यानी कि 3/n। फाइन, चलो आगे बढ़ो। एक दो तीन टर्म सॉल्व कर लेते हैं। पैटर्न बनाना होता है एफ ऑफ a + 2h करेंगे। जब अपन यहाँ पे रफली सॉल्व करके देख लिया करो, यहाँ पे जब अपन 2h करेंगे, 2h करेंगे तो h की वैल्यू तो 1/n है, तो ये 2/n, ये 2/n, और 0 + 2/n यानी 2/n, यानी x की जगह 2/n, तो 3 इंटू 2/n 6/n, तो e² डिवाइड बाई e⁻6/n एंड सो ऑन। और आखिरी टर्म हमको सॉल्व करनी नहीं होती है, एज इट इज छोड़ दो। अगर कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको पैटर्न तो शुरुआती टर्म्स में से मिल जाता है। बस हमको ये याद रखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स ये कितनी है, n टर्म्स है। अभी ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, स्टार्टिंग में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, हमेशा n। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, इतना मुझे पता है, ठीक है ना। और वो आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो h 2h 3h 4h, और आगे चलते चलते n-1 टाइम्स, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो n-1 टर्म्स आएंगे, 1h 2h 3h 4h n-1 टाइम्स h, और एक टर्म ये भी है, तो n-1 और +1 n टर्म्स हो गई। ठीक है, चले आगे। अब आप इस पोजीशन पे लिमिट से बाहर e² ले सकते हो, इस पोजीशन में लिमिट से बाहर ले सकते हो, शुरुआत में इंटीग्रल से बाहर नहीं ले सकते, अगर अपन इस तरीके से कर रहे हैं। और अगर अपन डायरेक्ट तरीके से कर रहे हैं तो डायरेक्ट इंटीग्रल के बाहर भी ले लेंगे। ठीक है, चलो, तो इक्वल टू 1 को तो छोड़ दो, e² को बाहर ले आओ। e² को बाहर लेते ही लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1/n, और ये सॉल्व होके कुछ ऐसा बन जाता है। ये तो पहली टर्म तो 1 बन गई, e⁻0 1 होता है, ये तो बन गई 1। ठीक है, e² बाहर ले चुका हूँ, तो 1/e⁻3n 1/e⁻6n इस तरीके से चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1/e⁻3n है, तो अगर डिनोमिनेटर में क्वांटिटी होती है तो नेगेटिव पावर लिख सकते हैं उसका -3/n, इसको क्या लिख सकते हैं, -6/n। और अगर आपको कभी डाउट हो तो एक टर्म और बना लेना। ठीक है, अप टू जो भी है हमारा, फाइनल को तो छेड़ते ही नहीं वैसे भी हम, a + n-1 टाइम्स h। ठीक है, चलें आगे। अब आप चेक करो क्या ये जीपी बनती है कि नहीं बनती है, ये वाली सीरीज जीपी है या नहीं है। देखो पहली टर्म ए, इस जीपी की पहली टर्म ए, अब इधर भी ए उधर भी ए, कंफ्यूजन हो जाएगा, तो कैपिटल ए ले लेते हैं ना। इस जीपी की पहली टर्म 1, और इसको इससे डिवाइड कराएंगे तो यही क्वांटिटी आएगी, और फिर इसको इससे डिवाइड कराएंगे तो -6/n पावर में से -3/n पावर करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, तो -3/n ही आएगा वापस। तो e की पावर -3/, इसको से डिवाइड करा रहा हूँ तो भी ये क्वांटिटी आ रही है, e की पावर -3/n, इसको से डिवाइड करा रहा हूँ तो भी ये है, तो कॉमन रेशियो सेम हो गया। सो इसका कॉमन रेशियो, इसको अपन कैपिटल आर कह सकते हैं, वो क्या आया, e की पावर -3/n। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, सो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला पता होगा आपको, बोलो, नहीं पता, पता रखना पड़ेगा। e² लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1/n, इसको छेड़छाड़ करनी नहीं है। इधर सम टू n टर्म्स ऑफ जीपी लगाओ, क्या होता है, a इंटू, नहीं है याद, r की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1, सम टू n टर्म्स ऑफ n फाइनाइट एपी, ओ फाइनाइट जीपी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करके लिखो, a की वैल्यू 1, हमने 10 जीपी से देख ही लिया, 1 इंटू आर की पावर n, तो e की पावर -3/n की पावर n, तो ये n से n कट जाएगा, है ना, -1 डिवाइडेड बाय r-1, यानी e की पावर -3/n-1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये पूरा जो सम था वो इतना शॉर्ट हो गया। अब इस पार्ट, इस इतने से कोई सॉल्व करना है अपने को, तो इसके आगे देखो क्या बनेगा, ये e², देखो n से n तो कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा, e की पावर -3-1। अब ऊपर वाली क्वांटिटी में कहीं भी n नहीं आ रहा, तो वो अगेन कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो लिमिट से बाहर आ जाएगा। तो लिमिट से बाहर क्या है, क्या 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 आ चुका है, चेक करते हैं। e² तो ऑलरेडी था, और क्या बाहर आ गया, e की पावर -3, और e की पावर -3 को लिख सकता हूं मैं सॉल्व करके 1 डिवाइडेड बाई e³ -1, ये क्वांटिटी और बाहर आ गई, समझ आया। इसको अगले स्टेप में सॉल्व भी कर देंगे। उसके अलावा क्या बचता है, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 1/n। अब क्या बचता है,
केवल डिनोमिनेटर वाला पार्ट बचता है 1 डिवाइडेड बाय ई की पावर -3/n - 1। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? नो, नो डाउट्स। और ये वाला पार्ट तो रफ है ना, ये हमने रफली करके देखा है। ठीक है, तो आइए अब इसी पार्ट को ऊपर की साइड सॉल्व कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करो। तो ये 1/e³ - 1 एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, ई स्क्वायर तो बाहर है ही सही, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 - e³ / तो ये e³ से e टाइम्स कट गया एक तो, ठीक है। आगे बढ़ो, लिमिट लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है ही सही, है ना। अब सुनो, अब हमने एक लिमिट इक्वेशन सीखी है कि e की पावर x - 1 डिवाइडेड बाय x आना चाहिए। तो e की जो पावर है वही नीचे आना चाहिए, e की जो पावर है वही कहाँ आना चाहिए, कहाँ आनी चाहिए, नीचे। देखो सबसे पहले तो एक काम करो, 1/n को 1 से मल्टीप्लाई करके इधर ले जाओ। तो 1/n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/n न्यूमरेटर में आ गया, ये जो 1/n है 1 से मल्टीप्लाई होके न्यूमरेटर में आ गया, ठीक है। अब नीचे जो है एक बार के लिए एज इट इज लिख दो, लिख दिया मैंने क्या, e की पावर -3/n - 1। अब जो e की पावर में वही नीचे आना चाहिए, लेकिन है नहीं, है नहीं, तो हम जबरदस्ती एक बार लिख देते हैं -3/n। जबरदस्ती मल्टीप्लाई किया है तो जबरदस्ती डिवाइड किया है तो जबरदस्ती मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बोलो -3/n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यहाँ तक समझ में आया। अब इस पार्ट पे लिमिट लगानी है, समझे। तो देखो ये वाला पार्ट तो हो जाएगा मेरा 1, क्यों, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e⁻x - 1 डिवाइडेड बाय x, e⁻x - 1 डिवाइडेड बाय x क्या होता है 1। आपको अगर सर 0 होता था, एन टेंडिंग टुवर्ड्स x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होता था, तो अभी अपन ने बदला क्या है, ये जो वैल्यू है वो की वही वैल्यू चाहिए ना यहाँ पे भी। तो n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है तो -3/n टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो जाएगा। हम इसी स्टेप में लिखते हैं उसको, -3/n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी नहीं, 0, एन टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी था, तो एन का रेसिप्रोकल करूंगा तो इन्फिनिटी का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो माइनस एन का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/n, तो 1/n 0 की तरफ टेंड करेगा, और 1/n 0 की तरफ टेंड करेगा तो -3/n भी 0 की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि 0 × -3 भी 0 ही होता है, ठीक है। तो अब आप चेक करो, ये वाला पार्ट तो आपका बन चुका है 1, दिस पार्ट, और बचता है केवल ये पार्ट, इसमें भी n से n खत्म। अब ये 1 डिवाइडेड बाय -3 डिनोमिनेटर में बचा है, 1 डिवाइड बाय -3 को बाहर लाओ, और ये पार्ट तो वैसे भी 1 हो गया। आंसर सॉल्व, इक्वल टू उसका बाहर क्या हाल है, 1 - e³ डिवाइडेड बाय e बचा था, इनटू 1 डिवाइडेड बाय -3 बाहर आया, 1 डिवाइड बाय -3 को क्या लिख सकते हैं, -1/3, और ये पूरा पार्ट क्या हो गया, ये जो सॉल्व हो गया क्या हो गया 1, ठीक है ना, ×1। इसका रीजन डालना पड़ेगा, ऐसा कैसे कर दिया आपने इसको 1, बिकॉज देखो उसका रीजन डाल रहा हूं मैं सामने, इसका रीजन क्या डालेंगे, बिकॉज लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e⁻x - 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e⁻x - 1 डिवाइड बाय, ये लिमिट इक्वेशन है। तो जो x जो तीन जगह सेम चीज होनी चाहिए, 1 2 3, तो तीन जगह हमने सेम चीज क्रिएट कर रखी है ना, देख चेक करो ऊपर, -3/n -3/n -3/n, तो इस पार्ट की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आएगा। फाइनल आंसर बताओ फिर। तो -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा, e³ -1 हो जाएगा, e³ -1 डिवाइड बाई 3e, चेक करो इसी फॉर्मेट में। 1/3 कौन कॉमन ले लो, ये लो, हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से 1/3 तो ले लो कॉमन बाहर। अब क्या बचा, e³ बाई ई क्या होगा, e² -1/e, यही आ रहा है फाइनल आंसर, ठीक है। तो वैसे तो न्यू बुक के हिसाब से तो टॉपिक ही नहीं है, लेकिन ओल्ड बुक के हिसाब से टॉपिक है, और तो उस टॉपिक में भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। भाई लिमिट ऑफ ए सम अगर टॉपिक ही नहीं है तो फिर तो एक्स्ट्रा है, अनइम्पोर्टेंट भी कह सकते हो, अनइम्पोर्टेंट है। लेकिन लिमिट ऑफ ए सम टॉपिक है कोर्स में, तो लिमिट ऑफ ए सम का ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आएगा तो कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, अगर आता है तो।
ठीक है, मतलब उसका हाई लेवल का क्वेश्चन है, उस टॉपिक का हाई लेवल का क्वेश्चन। ओके, चलें आगे। अच्छा, इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, क्योंकि हर लिमिट ऑफ ए सम वाले क्वेश्चन को हमने डायरेक्ट भी सॉल्व करके देखा है। फटाफट बताओ कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते थे हम, बताओ। 0 to 1 क्या है क्वेश्चन, ई की पावर 2 - 3x। हम क्या करते हैं, ई की पावर एक्स टाइप वाला फंक्शन है ये, है ना। तो ई की पावर एक्स टाइप वाला फंक्शन है तो क्या होता है, वही सेम ही होता है ना। अपॉन में -3, 2 - 3x का डेरिवेटिव ये होता है। इसकी लिमिट लगानी है अपने को 0 to 1, -1/3 को निकालो बाहर, क्या बचा, ई की पावर 2 - 3x की लिमिट 0 to 1 -1/3, एक बार 1 लिमिट लगाऊंगा तो 2 - 3 यानी ई की पावर -1, माइनस एक बार 0 लिमिट लगाऊंगा तो ई स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, -1/3, ई की पावर -1 यानी 1/e, माइनस ई स्क्वायर, माइनस की एंट्री अंदर कराओ, तो ये माइनस ये प्लस, यही आंसर है, ई स्क्वायर -1/e बाहर 1/3। ठीक है, तो इतनी जल्दी सॉल्व हो सकता था। ठीक है ना। ओके, चलो अब आ जाओ एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज देखो, पहचानो, पहला वाला सेम है, क्या डिफरेंट है। 38 to 40, 38, 39, 40, मेरे पास तीन है, आपके पास कितने हैं, चार। तो एक कोई एमसीक्यू आएगा जो आप मेरी बुक में नहीं है तो बता देना, ये पहला वाला तो है। चलो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। पहला वाला तो इजी दिखाई दे रहा है, इंडेफिनिट इंटीग्रल है। बोलो बोलो बोलो। देखो, dx डिवाइडेड बाय e⁻x को छेड़ो मत, और e⁻−x को लिख दो 1/e⁻x। कोई डाउट। ठीक है, आगे बढ़ो। अब e⁻x एलसीएम लेके ऊपर पहुंचा दो, तो e⁻x dx, और यहाँ e⁻x का होल स्क्वायर, e⁻x का होल स्क्वायर +1। ठीक है, अब e⁻x को t ले लें तो e⁻x dx, इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है। लेट e⁻x बी t, differentiating both sides with respect to x, we get e⁻x into dx equal to what, dt। सो ये हो जाएगा, सो अवर i will be like, क्या i था ना, सो अवर i will be like e⁻x dx, तो dt बन ही चुका है, और ये e⁻x t है तो t स्क्वायर +1, tan 1t प्लस सी, बिकॉज इंडेफिनिट इंटीग्रल है, t को d सब्सटीट्यूट कर दो, tan 1 e⁻x प्लस सी। ऑप्शन नंबर ए। ओके, मैच कर लो आंसर। पहला एमसीक्यू तो सरल था, ठीक है ना। tan 1 e⁻x प्लस सी कर दो डिलीट, दिस इज ऑप्शन नंबर ए। चलो सेकंड देखो, cos 2x ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, तो एक एक्सपोनेंशियल है तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। फटाफट जाते जाते सब रिवाइज करवा रहा है, आपको कुछ नहीं छोड़ेगा। देखो नीचे sin x प्लस cos x है, ऊपर भी sin x माइनस cos x चाहिए, हमने सीखा है sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x का डेरिवेटिव sin x प्लस cos x। तो ऊपर sin x माइनस cos x बनाना है। cos 2x को तीन तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, cos 2 cos² x-1, 1 - 2 sin² x, और cos²x-sin। तो cos²x-sin²x सही रहेगा हमारे लिए, क्योंकि a+b से क्या हो जाएगा, ऊपर जो हमको चाहिए माइनस वाली क्वांटिटी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत जल्दी अपने को भाप लेना है। आई हमारा ये था, दिस वॉज अवर आई, जिसको अब अपन थोड़ा चेंज करें तो cos 2x को क्या लिख सकता हूँ, cos²x माइनस sin²x डिवाइडेड बाय, नीचे जो है एक बार के लिए लिख दो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब a² - b² लगा दो, तो a² - b² जब हम लगाते हैं तो cos x माइनस sin x अलग, और cos x प्लस sin x अलग, फाइन। और नीचे जो है sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x को भी लिख सकता हूँ cos x प्लस sin x, सेम शक्ल का दिखाई दे जाएगा, का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे होल स्क्वायर से पावर कट गई, और इंटू dx तो है ही, इंटू dx तो है ही। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है ना। तो लेट, इस ब्लॉक में आ जाओ, लेट cos x प्लस sin x bt, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, टेल मी, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस sin x का डेरिवेटिव प्लस cos x इंटू dx इक्वल टू dt। सो ये वाला पार्ट हम न्यूमरेटर में दिख रहा है, cos x माइनस sin x dx इक्वल टू dt। सो अवर आई विल बी लाइक, cos x माइनस sin x dx इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x, तो t है ही, तो ये हो जाता है log मॉडुलस t प्लस c, खत्म, गेम ओवर, प्लस सी।
सो व्हाट इज टी, टी बताओ। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिया था ना, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिया, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख दो, डजेंट मैटर, प्लस सी। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। लेट्स गो फर्दर, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, ये वाला है। चलो नेक्स्ट बताओ, दिस वन। प्रॉपर्टीज थोड़ा ना कटी हमारी, प्रॉपर्टीज नहीं कटी, तो प्रॉपर्टीज से सॉल्व होगा। कैसे कैसे पता चल रहा है, देखो ए प्लस बी माइनस एक्स दिख रहा है ना, कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है, तो प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा। P3 है शायद, P3, P4 तो उसका पर्टिकुलर केस था जिसमें अपर लिमिट से माइनस करते थे, लेकिन उसकी जो P3 जनरल केस थी वो बहुत कम यूज हो रही थी, उसका पर्टिकुलर केस ज्यादा यूज हो रहा था, लेकिन हमने क्या कहा था कि जनरल यूज प्रॉपर्टी में तो जनरल यूज वाली है, फाइनली आई गई, देखो है ना। चलो, तो हम क्या करेंगे, हमको इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, इसको हम ले लेते हैं आई। क्या ले लेते हैं इसको, आई। ठीक है, इसको आई लेके इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं। देखो P3 यूज करो या P4, इक्वेशन जो गिवन है इसको इक्वेशन वन मान के फिर उसके बाद ही P3 या P4 लगती है और वो इक्वेशन टू बनती है। मतलब P3 और P4 ऐसे मान लो इक्वेशन से के साथ ही सॉल्व होती है जनरली। ठीक है, तो अप्लाइंग P3, तो P3 अप्लाई करते ही आई विल बी लाइक लिमिट ए टू बी, जहां जहां एक्स वहां वहां ए प्लस बी माइनस एक्स, तो एक्स दो जगह, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो दोनों जगह लगा दूं। तो एक्स की जगह लगा देता हूं मैं ए प्लस बी माइनस एक्स, एंड देन एफ ऑफ अगेन दूसरे वाले एक्स की जगह भी लगा देता हूं मैं ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। कोई डाउट नहीं है, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर टू। नाउ ऐड बोथ इक्वेशंस और गेम ओवर है फिर हमारा। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। Okay, adding both equations, equation 1 plus equation 2 implies, so equation 1 and 2 करते हैं, तो i plus i twice of i, लिमिट a टू भी सेम रह जाएगी। इन दोनों को देखो, ये वाला पार्ट तो सेम है क्या, नहीं, हाँ एक और चीज, इसको पहले फर्दर सॉल्व नहीं किया, देखो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स की जगह तो एफ ऑफ एक्स से लिख सकता हूँ, ये गिवन है, ये गिवन है, तो आप दूसरे स्टेप में करना, मैं इसी स्टेप में कर देता हूँ, इसकी जगह तो एक्चुअली आप एफ ऑफ एक्स ही लिख सकते हो ना। इसकी जगह मैं अगले स्टेप में एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ। एफ ऑफ एक्स लिखने के बाद जो चीज बनेगी उसको इक्वेशन टू मानना, इसको मत मानना, है ना, और उसके बाद ऐड करना। तो जब अपन अब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स तो कॉमन है, तो यानी कि ये क्वांटिटी ऐड होगी, दैट्स इट, बाकी तो एफ ऑफ एक्स तो कॉमन है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा, ओनली ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, और फिर कॉमन तो है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे ए प्लस बी तो एक तरीके से कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो इम्प्लाइज आई की वैल्यू, ये टू डिवाइड होगा और ए प्लस बी बाहर आएगा, तो ए प्लस बी बाय टू बाहर आएगा, बोलो, ए प्लस बी बाहर आएगा और टू डिवाइड होगा, तो ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाय टू, ये पूरी क्वांटिटी आ गई बाहर, इंटीग्रेशन ए टू बी बच गया एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन तो पता ही नहीं है क्या है, फंक्शन बताओगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, और बी की वैल्यू बताओगे तो डेफिनेटली इंटीग्रेट करेंगे। सो इसी फॉर्म में डायरेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी से मैच हो रहा है, तो कुछ भी नहीं था इसमें ना, पी थी लगाओ और आराम से सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द फाइनल आंसर। तो न्यू बुक के हिसाब से तो गेम ओवर हो चुका है। अब बताओ, एक क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा बता रहे हो, अब चार बता रहे हो, बता दो। आपके पास भी न्यू बुक है, मतलब ओल्ड बुक है। हम्म, 0 से 1, टेन इनवर्स ब्रैकेट 2x-1। ओके, तो ये तो आउट ऑफ कोर्स है नहीं, वैसे देखा जाए तो क्यों हटा दिया उन्होंने, क्योंकि प्रॉपर्टी से सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है, प्लस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो ये तो सारी चीजें कोर्स में है, पता नहीं क्यों हटा दिया बुक से। तो ये तो आपका भी पार्ट है, ठीक है, सीबीएसई वालों का भी। बताओ क्या करें, टेन इनवर्स जब भी आ जाए ना अंदर, और ऐसे कोई अंदर एक्सप्रेशन आ जाए, तो टेन इनवर्स के अंदर जो एक्सप्रेशन हमको पसंद है वो कौन सा एक्सप्रेशन है, वो सोचो, टेन इनवर्स के अंदर हमको कैसा एक्सप्रेशन पसंद है, मतलब समथिंग बाय समथिंग टाइप का कैसा एक्सप्रेशन टेन इनवर्स के अंदर अपने को पसंद है।
उसमें इसको कन्वर्ट करो। उसके लिए तो एक्स को फिर अज्यूम करना पड़ेगा ना। एक्स को अज्यूम करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, 2x-1 डिवाइडेड बाई 1 + x - x² को ही कन्वर्ट करो। देखो आपको याद होगा कि टेन इनवर्स और नेगेटिव क्वांटिटीज भी हैं, तो फिर a - b करो। अगर ऊपर है, मतलब ऊपर नेगेटिव है तो a - b करो, ऊपर पॉजिटिव होता तो a+b करते। तो टेन इनवर्स a - b क्या होता है बताओ। टेन ए, टेन इनवर्स से टेन कैसे बन जाएगा? टेन इनवर्स a - b डिवाइडेड बाय 1 + ab। डन। तो टेन इनवर्स के अंदर फ्रैक्शनल क्वांटिटी यही बनेगी, कुछ भी कर लो, क्योंकि इसके बीच में माइनस का साइन। तो अब इस क्वांटिटी को ये वाली शक्ल देने की कोशिश करो, समथिंग माइनस समथिंग डिवाइडेड बाय 1 + समथिंग इंटू समथिंग। ये कर दोगे तो हो जाएगा काम। और एक और चीज सुनो, एक और चीज सुनो, एक हिंट और है यहाँ पे P4 लगने का। जब नीचे 0 हो और ऊपर a हो तो x की जगह 1 - x आएगा। तो यानी कि जब अपन ये बना रहे हैं तो a और b में से कोई एक चीज 1 - x बनेगी। हिंट मिल रहा है मुझे, क्यों? क्योंकि P4 लगाऊंगा तो 1 - x होगा। तो a भी बन सकती है वो 1 - x, b भी बन सकती है। तो देखो कोशिश करते हैं, इधर आओ। डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 to 1 टेन इनवर्स। देखो 2x - 1 को मैं लिख रहा हूं x + x-1। सही है? नहीं, माइनस में क्रिएट करनी है ना क्वांटिटी अपने को। तो कोई बात नहीं, तो उल्टा करो। टेन इनवर्स a + b वाली आइडेंटिटी बताओ। ऊपर माइनस वाली क्वांटिटी नहीं बन रही है, तो इधर प्लस, तो इधर प्लस, तो इधर माइनस। टेन इनवर्स ऑफ a + b क्या होता है? टेन इनवर्स ऑफ a + b डिवाइड बाय 1 - ab। तो अब देखो a की जगह x, b की जगह x-1, तो डिवाइडेड बाय। अब नीचे कुछ ऐसा क्रिएट करना है ताकि नीचे भी a की जगह x आए और b की जगह x-1 आए, और 1 के आगे माइनस साइन आए। तो 1 के आगे इधर तो प्लस साइन है। दैट मीन्स 1 को तो छेड़ना नहीं है। और +x - x² में से कोई नेगेटिव क्वांटिटी कॉमन लेनी है, तभी तो माइनस बनेगा। तो x और -x² में से -x कॉमन ले लो। क्या ले लो? -x कॉमन। बताओ अंदर क्या बचा? x में से -x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? -1। और -x² में से -x कॉमन लेंगे तो +x। तो वही ऊपर x-1 नीचे -1 + x, तो इसको सीधा करके x-1 लिख सकता हूँ। हो गया काम। चेक करो, इंटू dx। a + b इंटू 1 - ab। और इसको पर्टिकुलरली जब सॉल्व करें तो यही चीज बन जाएगी। बोलो बनेगी नहीं बनेगी? ठीक है, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस थे। और आगे फिर कुछ एक हद तक कन्वर्ट करने के बाद तो फिर मैं प्रॉपर्टी लगा ही दूंगा। सो इट इज लाइक टेन इनवर्स a + b। सो व्हाट इज a? x। व्हाट इज b? x-। सॉरी, गलत लगाया मैंने। बताइए क्या गलत लगाया? LHS पार्ट गलत लगाया। ये तो टेन ऑफ a + b की आइडेंटिटी लगा दी। टेन इनवर्स a + b में ये नहीं लगता। पता है क्या लगता है? ये लगता है बेटा, टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b। तो इधर सही करो फिर। अब क्या होगा? टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x+1 या 1 + x। 1 + x लिख दो, क्योंकि ऊपर 1। चलो कुछ भी लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 1 + x नहीं, x-1। ठीक है ना? बोलो क्या बनेगा? टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x-1, ये बनेगा। ठीक है, इंटू dx। अब लगाओ आप प्रॉपर्टी। अब लगाओ आप प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में लगाऊंगा P4। तो जहां जहां x है वहां वहां 1 - x, जहां जहां x है वहां वहां 1 - x। तो ये तो हो गया मेरा I। प्रॉपर्टी P4 या P3 लगाने से पहले जो जिस पोजीशन में मिले उसको इक्वेशन 1 कह दो। तो ये तो हो गया मेरा इक्वेशन 1। नो चेंज। और लगाओ अब P4। अप्लाइंग P4।
4 अप्लाई करने के बाद आई की वैल्यू होती है डेफिनेट इंटीग्रल 0 to 1, जहां जहां x वहां वहां 1 - x लगाओ देखें। सो टेन इनवर्स 1 - x, ओके, प्लस अंदर आओ टेन इनवर्स x की जगह 1 - x लगाओ जरा, 1 - x - 1, तो 1 - 1 कट जाएगा। टेन इनवर्स ऑफ -x, टेन इनवर्स ऑफ -x होल मल्टीप्लाइड बाय dx, ठीक है। और टेन इनवर्स ऑफ -x क्या होता है बताओ, -12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाता है आई इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 2 मत मार्क करो, थोड़ा चेंज करो। और सुनो, ऊपर x - 1 या 1 - या तो उस x - 1 को 1 - x बनाओ, या इस 1 - x को x - 1 बनाओ। तो इसको बना देते हैं, ऊपर वाला अपन इक्वेशन मार्क करी थी, तो यानी कि इसमें से माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, तो इसका भी माइनस साइन बाहर आएगा, इसका भी माइनस साइन बाहर आएगा, ये क्या बनेगा 0 to 1, इसका माइनस साइन बाहर आया तो -tan−1 x - 1, इसका माइनस साइन बाहर आया -tan−1x, तो 0 आंसर है बेटा। सब दोनों दोनों क्वांटिटी से कट गई ना। अब इसको ले लो आप इक्वेशन नंबर 2, दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 2, एडिंग बोथ द इक्वेशन 2i इक्वल टू इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 implies i प्लस i 2i इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 to 1। जब आप ऐड करोगे तो टेन इनवर्स एक्स से तो कटेगा -tan−1x, और tan−1x - 1 से कटेगा -tan−1x, दोनों कट गए तो 0, 0 का इंटीग्रेशन डेफिनेटली करो या इनडेफिनेटली करो 0 ही रहेगा। तो आई की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, दैट्स इट। मैच हो गया पीछे से, ओके। तो ये तो हो गया गेम ओवर। अब सुनो एक और चीज जाते जाते, अगर यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन होता ही नहीं, इस स्टेज पे डेफिनेट इंटीग्रेशन होता ही नहीं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता, तो कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते थे हम, क्योंकि प्रॉपर्टी तो लगती ही डेफिनेट इंटीग्रेशन में है। तो फिर इसके आगे इनडेफिनेटली कैसे इंटीग्रेट करते इसको, टेन इनवर्स एक्स को अलग करते, और टेन इनवर्स x - 1 को अलग करते, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन में बाई पार्ट्स लगाना ही पड़ता है, नो अदर ऑप्शन। अच्छा, टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन 1/(1 + x² मत कर देना, वो उसका डिफरेंशिएशन है। यही करते हैं, यही सोच रहे थे कि सर, यही सोच रहे सर इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं, टेन इनवर्स एक्स का तो होता है ना 1/(1 + x², वो उसका डेरिवेटिव होता है, उसका इंटीग्रल नहीं होता है। कुछ चीजें फिक्स रखो माइंड में, कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स तो बाई पार्ट से सॉल्व होते हैं, उनके डायरेक्ट इंटीग्रल्स मौजूद नहीं है हमारे पास एस फॉर्मूलाज। तो टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा, बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स करने के लिए दो तरीके हैं, या इंटू 1 ले लो इसको, इसको क्या ले लो इंटू 1, फिर पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन ये, या फिर टेन इनवर्स एक्स को टी लेके इस बाई पार्ट्स वाले इंटीग्रेशन को, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले इंटीग्रेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले इंटीग्रेशन में चेंज कर दो। जैसे ही टेन इनवर्स टी लेंगे तो एक्स हो जाएगा टेन टी, तो dx हो जाएगा sec² dt। तो होगा तो वहां पर भी बाई पार्ट्स होगा, यहाँ पर भी बाई पार्ट्स, लेकिन बाई पार्ट्स यहाँ पे क्या होगा, इनवर्स में होगा, वहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में नहीं होगा, ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक में होगा। और ऐसा एक बार नहीं होगा, एक साथ दो बार होगा, ये बाई पार्ट्स अलग चलेगा, मतलब इसको i1 + i2 लेना पड़ेगा, i1 अलग बाई पार्ट्स, i2 अलग बाई पार्ट्स, फिर दोनों का सम, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है अगर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन ना हो के इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में कम से कम 3-4 नंबर। तो आप करके तो देखना, लेकिन आज का होमवर्क यही मानो, हो सकता है मेरे टेस्ट में आ जाए, ठीक है। आज का होमवर्क ये मानो कि इसको 0 to 1 ना मानते हुए इनडेफिनेटली इंटीग्रेट करना है, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो, चलो होमवर्क ये है, होमवर्क ये है, क्वेश्चन यही है सेम, डेफिनेट इंटीग्रेशन ही है, बट यू कांट यूज प्रॉपर्टीज। विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज आपको इंडेफिनेटली इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और जो आंसर है उसमें 0 to 1 लिमिट लगानी पड़ेगी, आंसर उससे भी 0 ही आना चाहिए, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। डाउट्स है, हो जाएगा, चलो ठीक है। तो कल टेस्ट एज यू विश, बता देना आप जैसे भी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग बाय। कल इवनिंग में कितने बजे आओगे, कल इंडिया पाकिस्तान भी है ना, तो वो बात ये है कि माहौल भी ऐसा ही रहता है फिर इंडिया पाकिस्तान वाले दिन, और वर्ल्ड कप है ना, तो देख लेना उस हिसाब से आप मैनेज कर लेना, बता देना मुझे, ठीक है।